ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सदालयिता श्रीविशाखान्वितं च श्रीकृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगपते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सबको बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। तो हम लोग जो है आज छठे अध्याय में 33वें श्लोक में है। तो अभी तक हमने देखा कि भगवान जो है वो अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। योगा आरुष और योगा आरूढ़। आरुष मतलब बिगिनिंग का स्टेज और आरूढ़ मतलब एडवांस स्टेज। उसके बारे में पूरा डिटेल बताते हैं कि कैसे कैसे करना है। और उसके बाद में बताते हैं कि मन जो है वो दोस्त भी है और दुश्मन भी है। और उसके बाद वो कहते हैं कि कैसे योगा आरूढ़ स्टेज यानी जो टॉप मोस्ट स्टेज है उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चले कि वो व्यक्ति उसमें पहुंच गया है। तो उसका मन कंट्रोल में रहता है, भगवान को अप्रोच करता है, ठंडी गर्मी सुख दुख वो सब समान समझता है। और उसके बाद क्या, आत्मनियंत्रण और जितेंद्रिय है सबको समान देखता है। तो इसके लक्षण है। और उसका प्रैक्टिस स्टेज में क्या क्या होता है अष्टांग योग में, वो सब भी वो बताते हैं, किस तरह बैठना है क्या है। तो 11 वर्ष में सूर्योदय से स्टार्ट होता है और 32 वर्ष तक वो आ, जो है सब अलग अलग जो अलग चीजें वो बताते हैं। और उसमें किस तरह मन को वापस लेके आना है, किस तरह खाना पीना कैसे, उठना बैठना कैसा है वो सब। हाँ, उसमें रेगुलेशन कैसे करने हैं वो सब उसके में बताते हैं। तो अभी 33 श्लोक में जो है अर्जुन को एक प्रश्न होता है कि वो कहते हैं कि अष्टांग योग जो है जो आपने बताया, ये लग रहा है कि बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है, या ये बहुत ही जो है हम उसको नहीं कर सकते, मतलब मैं उसको नहीं कर पाऊंगा। ये मुझे जो है स्वाभाविक नहीं लग रहा और मैं इसको कर नहीं पाऊंगा। और 33 34 श्लोक में जो है वो उसका कारण बताते हैं कि मन जो है वो नियंत्रण में नहीं है। और 35 36 श्लोक में भगवान उसके लिए एक तरीका बताते हैं कि किस तरह आप जो है इस मन को नियंत्रण कर सकते हो। और उसके बाद में 37 टू के आगे 45 श्लोक जो अंत तक है, वहां पे कृष्ण जो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछते हैं। वो पूछते हैं कि उस व्यक्ति का क्या होगा जिसने ये योग अभ्यास चालू कर दिया है लेकिन किसी कारणवश वो बहुत आगे नहीं जा पाया। तो ऐसा तो नहीं है कि वो ना घर का ना घाट का, ऐसा हो गया भौतिक तक प्रगति भी नहीं हुई और आध्यात्मिक भी आगे नहीं बढ़ा। या जिस तरह एक बादल होता है, वो बादल जो है हवा में यहाँ वहाँ बह गया, ऐसा तो नहीं हो गया। तो क्या आप इसका हमें बताएंगे। और फिर भगवान बताते हैं कि कोई उसमें दुर्भाग्य नहीं है अगर वो कहीं कुछ समय के तक भक्ति करके या कुछ समय तक अष्टांग योग करके और भटक जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां से भटके वहां से अगले जन्म से शुरू होंगे। तो ये आगे के श्लोकों में। तो चलो हम लोग अभी 33वां श्लोक से चालू करेंगे। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता समयेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वत् स्थितं स्थिरम्। Arjun said, O Madhusudana, the system of yoga which you have summarized appears impracticable and undoable to me, for the mind is restless and unsteady. अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप से वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है।
तो the system of mission described by the Lord Krishna to Arjun beginning with the words सुचो देशे। सुचो देशे जो वर्ड है वो 11वें श्लोक में आता है, क्योंकि वहां से वो स्टार्ट करते हैं। एंड एंडिंग विथ योगी परमा, तो योगी परमा जो 32वें श्लोक में आता है अंत में, इज बीइंग रिजेक्टेड बाय अर्जुना आउट ऑफ फीलिंग ऑफ इनएबिलिटी। तो ये जो है अर्जुन कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन ऑर्डिनरी मैन टू लीव होम एंड टू गो सेक्युलर प्लेसेस माउंटेन और जंगल टू प्रैक्टिस योगा इन दिस एज ऑफ कली। The present age is characterized by a bitter struggle for a life of short duration। तो अभी के समय में जो है साधारण व्यक्ति के घर छोड़ना, जंगल जाना और सब योगाभ्यास करना संभव नहीं है। आज तो क्या है, एक तो जीवन के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है और जीवन भी बहुत छोटा है। People are not serious about self-realization even by simple practical means, and what to speak of this difficult yoga system, which regulates the mode of living, the manner of sitting, selection of place, and detachment of mind from material engagements। तो आजकल तो लोग जो है अ, आत्म साक्षात्कार के लिए छोटी मोटी चीजें भी नहीं करना चाहते। तो ये तो बहुत ही मुश्किल है, जिसमें आपको रहना, बैठना, जगह और विरक्त मन को विरक्त करना है, अलग चीज़ों भी भौतिक चीज़ों से विरक्ति लेनी, तो ये सब इतना संभव अच्छा नहीं है। As a practical man, Arjuna thought it was impossible to follow the system of yoga, even though he was favorably endowed in many ways. He belonged to the royal family and was highly elevated in terms of numerous qualities. He was a great warrior, he had great longevity, and above all, he was the most intimate friend of Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead। तो जब अर्जुन कह रहे ये सब कि ये जो है मेरे लिए संभव नहीं है, तो देखते हैं कि अर्जुन जो है वो उस समय में है 5,000 वर्ष पूर्व, जहाँ पे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी और सब लोग इस योग पद्धति का स्वीकार भी करते थे और कुछ मना भी नहीं करते थे। तो उस समय अगर उनको ये खराब लग रहा है या उनको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो आज तो क्या कहना। और उस समय देखेंगे तो उनके पास जीवन भी बहुत लंबा था और उनके जो दोस्त मित्र है कृष्ण भी मौजूद थे। तो ये सब जो हम देखते हैं कि सब साथ में था। हम्म। तो उस समय भी वो नहीं कर सकते, तो आज तो बहुत मुश्किल है। 5,000 years ago, Arjuna had much better facilities than we do now, yet he refused to accept the system of yoga। In fact, we do not find any record in history of this practicing at any time। तो 5,000 साल पहले तो अच्छी सुविधाएं थी, फिर भी उन्होंने ना बोल दिया, और हम कभी भी देखते भी नहीं है इतिहास में कि उन्होंने कभी ऐसा अध्ययन किया है कभी समय। Therefore, this system must be considered generally impossible in the age of Kali। Of course, it may be possible for some very few rare men, but for the people in general, it is an impossible proposal। If this were so 5,000 years ago, then what of the present day? Those who are imitating this yoga system in different so-called school societies, although competent, are certainly wasting their time। They are completely influenced of the desired goal। तो अगर वो तभी इतना संभव नहीं था, तो अभी तो ये पद्धति जो कलयुग में है वो एकदम दुष्कर समझना चाहिए। और कुछ विरले व्यक्ति या बहुत कम व्यक्ति होंगे जो इसको कर सकते हैं, लेकिन सामान्य लोगों के लिए तो असंभव है। और अगर उस समय नहीं हो पाया 5,000 साल पहले, तो आज का क्या कहना। तो कुछ कुछ लोग करते, कुछ लोग बताते भी है, लेकिन ये क्या है, अपना समय गंवाने जैसा है, इसलिए आ, इसको लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, या तो जो बनाएगा वो अज्ञान में है। तो अभी अर्जुन क्यों कह रहे हैं कि ये जो है संभव नहीं है, तो उसके लिए 34वें श्लोक में बताते, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायु इवा सुदुष्करम। द माइंड इज रेस्टलेस, turbulent, and obstinate and very strong, O Krishna, and to subdue it, I think it's more difficult than controlling the wind। हे कृष्णा, चूंकि मन चंचल, चंचल का मतलब अस्थिर है, एक जगह पे स्थिर रहता नहीं। कभी ये करना है, कभी वो करना है, कभी ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा कुछ करता रहता है।
और उसके बाद में दूसरा है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का अर्थ होता है कि आपको जो है यहाँ वहाँ वो बहुत घुमाएगा, और वो जो है कभी स्थिर नहीं रहेगा, आपको यहाँ वहाँ सब जगह कंफ्यूजन में रखेगा, या हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रखेगा, तो रहेगा नहीं। ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब बहुत हटीला, बहुत हट करेगा। और वेरी स्ट्रांग, स्ट्रांग मतलब बलवान। तो देखो मन की क्या क्या बताइए, एक तो चंचल है, यहाँ घुमाएगा, हट भी बहुत करेगा, और बलवान भी है। अतः मुझे इससे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। देखो अर्जुन जो थे वो वायु को काबू में कर सकते, हम तो वो भी नहीं कर सकते। तो अर्जुन वायु को काबू करने की फिर भी बोलते हैं मन को काबू करना कठिन है। तो हमारे लिए आज क्या परिस्थिति है कि ना ही वायु को काबू में, तो मन को कहाँ काबू में करेंगे। The mind is so strong and obstinate that it sometimes overcomes the intelligence, although the mind is supposed to be subservient to the intelligence. तो मन इतना बुद्धिमान होता है, इतना मन जो है इतना बलवान है और इतना हट्टी है कि कभी कभी क्या होता है वो बुद्धि को भी दूर फेंक देता है। एक्चुअल में क्या है, बुद्धि जो है उसके सबसे मन को चलना चाहिए, बुद्धि जो है मन के ऊपर बुद्धि होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं। For a man in the practical world who has to fight so many opposing elements, it is certainly very difficult to control the mind. तो इस जगत में व्यक्ति को तो अलग जगह पे जो है विरोधों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो उसमें मन को फंस करना तो बहुत ही मुश्किल है। Artificially, one may establish a mental equivalent towards both friend and enemy, but ultimately no worldly man can do so, for it is more difficult in controlling the raging wind. तो हम कृत्रिम रूप से या बाहर से ऐसा हो सकता है कि सबको मित्र को और शत्रु को दोनों को समान माने, लेकिन क्या है, ऐसा सांसारिक समय में अभी ऐसा जो है संभव नहीं है, कोई ऐसा कर नहीं सकता। और ये कैसा है कि मन को काबू में करना ज्यादा डिफिकल्ट है वायु से भी। इन द वैदिक लिटरेचर इट इज सेड, आत्मनां रथिनां विद्धि शरीरं रथम एव च, बुद्धिं तु शरीर सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहम् एव च, इन्द्रियाणि हयान् आहुः विषयां तेषु गोचरान्, आत्मेन्द्रिया मनोयुक्तं भोक्तेति आहुर्मनीषिणाम्। The individual is the passenger in the car of the material body, the intelligence is the driver. Mind is the driving instrument and the senses the forces. The self is thus the enjoyer or sufferer in the association of mind and senses. So it is understood by great thinkers. Intelligence is supposed to direct the mind, but the mind is so strong and obstinate that it often overcomes even one's own intelligence. As an acute infection may surpass the efficacy of the medicine. तो बहुत ही अच्छा इसमें ये उदाहरण दिया गया है। वो कहते हैं कि हर कोई व्यक्ति जो है ये भौतिक रूप का जो है शरीर का, वो उसमें क्या है, वो रथ है, और बुद्धि जो है इसका सारथी है, और मन जो है लगाम और इंद्रियां है। तो इस प्रकार मन और इंद्रियों की संगति में क्या होता है, ये आत्मा सुख दुख भोगता रहता है। तो व्यक्ति जो है इस शरीर में रहता है, ये शरीर जो है बॉडी बॉडी वो कार जैसा है, और व्यक्ति जो है वो पैसेंजर से, आत्मा पैसेंजर से, बुद्धि जो है वो ड्राइवर चलाती है, और मन जो है इंस्ट्रूमेंट या सेंसेस को या घोड़े जैसे हैं तो भगाते हैं। तो इस तरह जो है आ, बुद्धि से क्या है, मन को आदेश देना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि बुद्धि जो है वो इतनी प्रबल नहीं है, और कभी कभी क्या होता है मन उसे फेंक दिया। इस तरह हम देखते हैं कि कभी कभी दवाई का असर नहीं होता, क्यों? क्योंकि जो रोग है इतना पसर चुका होता है, इतना फैल चुका होता है कि उस दवाई का असर को वो नाकामयाब कर देता है। Such a strong mind is supposed to be controlled by the practice of yoga, but such practice is never practical for the worldly person like Arjuna. तो ऐसे मन को भी अगर आपको काबू में करना है तो उसके लिए योग करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी पद्धति जो है योग की, वो आज के समय में एकदम उपयुक्त नहीं है, या एकदम जो हम बोले कि स्वाभाविक तरीके से कोई कर नहीं सकता। तो ये व्यवहार में नहीं होता, व्यवहारिक नहीं है, ये सब चीजें प्रैक्टिकल नहीं है।
And what to say of the modern wind? The simile is used as is appropriate. One cannot capture the blowing wind, and it is even more difficult to capture the turbulent wind. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह एक उपमा दी गई है। अगर हम हवा को रोक नहीं सकते तो मन को क्या काबू करेंगे, तो बहुत मुश्किल है। The easiest way to control the mind, as stated by Lord Chaitanya, is chanting Hare Krishna, the great mantra for deliverance in the all humanity. तो मन को काबू करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करें। और ये जो है 9वें अध्याय में, 9वें स्कंद में, भागवतम के 4थे अध्याय में 18 श्लोक में दिया है। तवई मना कृष्ण पदारविंद, अगर मन को कृष्ण के पदारविंदों पे लगाएंगे तो वो अपने आप काबू में आएगा। वन मस्ट एंगेज वन माइंड फुल्ली इन कृष्णा, वन विल देयर only then will they remain no other engagement to edit the mind। इस मन को अगर भगवान के चरणों में पूरी तरह लगाया तो क्या होगा, फिर जो है मन जो है विचलित नहीं होगा, उसके लिए कोई अन्य कारण शेष नहीं बचेंगे। श्री भगवान उवाच असंशयं हि महाबाहो मनोनिग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। Lord Krishna said, O mighty armed son of Kunti, it's undoubtedly very difficult to curb the restless mind, but it's possible by suitable practice and by detachment। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, हे महाभाव कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो मन को काबू करने के लिए हमें रोज अभ्यास करना पड़ेगा तथा जो चीज नहीं चाहिए उससे विरक्त होंगे तो ही होगा। The difficulty of controlling the obstinate mind as expressed by Arjuna is accepted by the personality of God, but at the same time he suggests that by practice and detachment is possible। तो जिस तरह भगवान कहते हैं कि मन जो हठीला है और उसको वश में करना बहुत मुश्किल है, तो इसको भगवान स्वीकार तो करते हैं, लेकिन साथ में सुझाव देते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से ये संभव है। What is that practice? In the present age, no one can observe the strict rules and regulation of placing oneself in a sacred place, focusing the mind on the super soul, restraining the senses and mind, observing celibacy, remaining alone, etc। तो ये क्या अभ्यास है? तो वर्तमान युग में तीर्थ में वास करना, परमात्मा पे ध्यान देना, मन तथा इंद्रियों को निग्रहित रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, एकांत वास करना और कठोर विधि विधान का पालन करना संभव नहीं है। ये बहुत ही मुश्किल है, इसमें से अधिक चीज जो है हम नहीं कर सकते। By the practice of Krishna consciousness, however, one engages in 9 types of devotional service to the Lord. The first and foremost of the devotional engagement is hearing about Krishna। तो कृष्ण भावना में हम देखते हैं कि 9 तरह से हम भक्ति कर सकते हैं, भक्तिमय सेवा कर सकते हैं भगवान की, और उसमें सबसे परम जो आता है वो क्या है, कृष्ण के बारे में श्रवण करना। This is a very powerful transcendental method for purging the mind of all misgivings। तो ये तरीका है, बहुत ही अच्छा है। इससे क्या होगा, मन जो है वो सब प्रकार के जो भी दूषित चीज़ें है उससे वो शुद्ध हो जाएगा। The more one hears about Krishna, the more one becomes enlightened and detached from everything that draws the mind away from Krishna। जितना हम ज़्यादा सुनेंगे भगवान कृष्ण के बारे में, हमें ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, और जो चीज़ हमें दूर लगेगा उससे हम विरक्त होते जाएंगे। By detaching the mind from activities not devoted to the Lord, one can easily learn वैराग्य। तो मन को अगर आप अलग कर दो, वैराग्य कर दो, उसको विरक्त कर दो उन कार्यों से जिससे कृष्ण का कोई संबंध ही नहीं है, तो क्या होगा, मनुष्य जो है एकदम सुगमता पूर्वक क्या होगा, वैराग्य सीख सकता है। मतलब आसानी से वो एकदम वैराग्य सीख सकता है, उसको कुछ ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा। दिस इज प्रैक्टिकल। वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट फ्रॉम मैटर एंड एंगेजमेंट ऑफ द माइंड इन स्पिरिट। तो वैराग्य का अर्थ क्या है कि भौतिक चीजों से दूर रहे और मन को जो है
हम जो है आध्यात्म में लगाए। Impersonal spiritual detachment is more difficult than attaching the mind to the activities of Krishna. तो देखते हैं कि हम जब ब्रह्मन पे कोई ध्यान लगाने की कोशिश करता है तो इतना आसान नहीं है, वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन भगवान पे ध्यान लगाना बहुत ही आसान है। This is practical because by hearing about Krishna one becomes automatically attached to the Supreme Spirit. This attachment is called parishanubhuti, spiritual satisfaction. तो ये बहुत ही आराम संभव है, क्योंकि भगवान के बारे में सुनने से क्या होगा, हम अपने आप ही भगवान में जो है बहुत ही आसक्त हो जाएंगे। और इस आसक्ति को परेशानुभूति या आध्यात्मिक संतुष्टि कहते हैं। इट इज जस्ट लाइक द फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ ए हंग्री मैन हैज फॉर एवरी मॉर्सल ऑफ फूड ही ईट्स। तो उसी तरह की संतुष्टि है जैसा अगर भूखा व्यक्ति हो, वो भोजन के हर एक निवाले में उससे जो संतुष्टि प्राप्त होती है वैसी संतुष्टि प्राप्त होगी। द मोर वन ईट्स वाइल हंग्री द मोर वन फील्स सेटिस्फेक्शन एंड सेंस। जब कोई व्यक्ति भूखा होता है, जितना ज़्यादा खाता है उतना ज़्यादा ही उस संतुष्टि होती मिलती है, और उतना ही ज़्यादा उससे जो है शक्ति भी मिलती है। तो similarly, by discharge of devotional one feels transcendent satisfaction as the mind becomes detached from material objectives. It is something like curing a disease by expert treatment and appropriate diet. तो हमें पता है जब कोई बीमारी को ठीक करना है, एक तो क्या होता है दवाई लेनी पड़ती है, और दूसरा पथ्य क्या फॉलो करना पड़ता है, पथ्य पालन करना पड़ता है। तो अगर दोनों हो तो बहुत जल्दी ही जो है बीमारी ठीक हो जाती है। Hearing of the transcendent activities of Lord Krishna is therefore expert treatment for the mad mind, and eating the food offered to Krishna is appropriate diet for suffering patient. तो भगवान के बारे में सुनना, भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में सुनना, ये क्या है, ये उत्तम चीज है मन के लिए, मन का उपचार होता है इसे। और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, ये भी रोगी के लिए उपयुक्त पदार्थ पथ है, पार्थ है, पदार्थ है। और दिस ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये जो उपचार दिया है ये कृष्ण भावनात् की ही एक तरीका है या विधि है। तो अभी 36 श्लोका में भी भगवान वही बताते आगे कि अगर आपको योग करना है तो मन को आपको काबू करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। तो श्लोक समझिए। अशम्यत आत्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति वस्यात्मना तु यतात्ता यतता सख्यो वक्तुम उपायत। For one whose mind is unbridled या uncontrolled बोल सकते हैं, self realization is difficult work, but he whose mind is controlled and who strives by appropriate means is assured of success, is my opinion. तो जिसका मन असंयमित होता है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता जो है पक्की है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान ये मत प्रस्तुत कर रहे हैं कि मन जो संयमित कर सकता है उसके लिए आत्मा साक्षात कठिन कार्य नहीं है, या नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। The Supreme Personality of Godhead declares that one who does not accept the proper treatment to detach the mind from material engagement can hardly achieve success in self realization। तो भगवान देखो किस तरह ये बता रहे, घोषणा कर रहे कि जो व्यक्ति जो है अगर वो मन को भौतिक व्यापार व्यापार से अलग नहीं कर सकता और समुचित एकदम पूरा उपचार नहीं करता तो उसे आत्म साक्षात्कार में सफलता मिलना मुश्किल है, शायद ही उसे सफलता मिल पाएगी। ट्राइंग टू प्रैक्टिस योगा
while engaging the mind in material enjoyment is like trying to ignite a fire while pouring water on it। तो इस तरह योग पद्धति का जो अभ्यास करते हैं और भौतिक भोग में भी मन लगाते हैं, तो ये कैसा है, ये इस तरह है कि एक साइड अग्नि लगा दी और बाद में क्या उसमें हम पानी डालें तो अग्नि बुझ जाएगी। योगा प्रैक्टिस विदाउट मेंटल कंट्रोल इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो हम अगर योगा करते हैं किंतु हम जो है आ, अपने मानसिक नियंत्रण नहीं करते अपने को, तो क्या होता है, वो समय की बर्बादी है। मन को नियंत्रण बहुत जरूरी है। सच ए शो ऑफ yoga may material lucrative but is useless as far as spirituality is concerned. Therefore, one must control the mind by engaging it constantly, transcending loving service of the Lord. Unless one is engaged in Krishna consciousness, he cannot steadily control the mind. A Krishna conscious person easily achieves the result of yoga practice without separate endeavor. But a yoga practitioner cannot achieve success without becoming Krishna consciousness. तो इस तरह जो हम योगाभ्यास करते हैं वो बाहर भले लुभावना लगता हो, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो आत्म साक्षात के जो प्रश्न है उसका उसके लिए व्यर्थ है। तो इसलिए व्यक्ति को क्या चाहिए कि भगवान की सेवा में लगा रहे, और दिव्यमय सेवा में करने लगने से क्या होगा, उसका मन भी वश में हो जाएगा। और कृष्ण भाव में अगर हम अंदर घुसते नहीं, प्रवृत्त नहीं होते, तो इसलिए मन स्थिर रहना बड़ा मुश्किल है, मन स्थिर नहीं रह पा सकता। और इसलिए कृष्ण भाव में व्यक्ति जो है बिना किसी अलग प्रयास के भी वो क्या करता है कि योगा योगा में सफलता के लिए क्या करता है, आ, वो आराम से भगवान की भजन कीर्तन करता है और उसी से उसे सफलता मिल जाती है, अलग से उसे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन जो योगा अभ्यास करने वाले हैं, योगा प्रैक्टिशनर है, उसे कभी जो है सफलता नहीं मिलेगी जब तक वो कृष्ण भ्रमित नहीं बन पाएगा, जब तक उसको सफलता नहीं होगी। तो इसलिए जो भक्त होता है उससे अन्य जो योग पद्धति है अष्टांग योग, उसका फल मिल जाता है, उसको अलग से वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भक्त नहीं है वो अगर भक्ति नहीं करता, खाली दूसरा योगाभ्यास करता है, तो उसका उसको फल नहीं मिलेगा। देखो चाहे वो ज्ञान मार्ग पे हो या मतलब कर्म पे हो, यानी कर्म योग कर रहा हो, ज्ञान योग कर रहा हो या अष्टांग योग कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, अगर व्यक्ति जो है वो आ, भक्ति उसमें ऐड नहीं है, तो उसको कभी सफलता नहीं मिल सकती। ये अगर किसी भी चीज़ में सफलता चाहिए तो उसमें जो है भक्ति जो है बहुत ही अनिवार्य है, तभी बाकी लोगों को भी फल मिलता है। और इसलिए जो है बहुत ज़रूरी है कि भक्ति उसमें जुड़े। लेकिन फर्क क्या है, जो भक्त होता है ना वो भक्ति योग को मेन चीज पकड़ता है, और बाकी लोग क्या करते हैं, भगवान का नाम जप या वो उससे कोई और चीज हासिल करने की कोशिश करते हैं, और जब वो मिल जाए तो भक्ति या भगवान का नाम छोड़ देते हैं। इस इतना ही फर्क है। तो 37 में, अभी 37 से आगे भगवान अलग क्वेश्चन पूछेंगे अर्जुन, कि जिसने चालू कर दिया योग अभ्यास लेकिन बाद में छोड़ दिया उसका क्या होगा। 37। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयापेतो योगाचलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गातिं कृष्ण गच्छति। Arjuna said, O Krishna, what is the destination of an unsuccessful translation who in the beginning takes to the process of self-realization with faith, but who later desists due to worldly mindedness and thus does not attain success, perfection mysticism। अर्जुन ने कहा है, कृष्णा, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात का विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो कैसा है, शुरुआत में बहुत लोग जो है कोई न कोई पद्धति से भगवान की प्राप्ति के लिए कोई कार्य शुरुआत कर देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, वापिस अपनी जो पुरानी आदतें हैं, पुरानी भौतिक चीजें, उसमें फंस जाते हैं। और इससे क्या होता है, वो
अपना योगाभ्यास जो है उससे थोड़े विचलित हो जाते हैं, और इससे क्या है, योग सिद्धि की प्राप्ति नहीं कर पाते। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, ऐसे अर्जुन जो है कृष्ण को पूछ रहे। द path of self-realization of Michelin is described in the Bhagavad Gita. The basic principle of self-realization is knowledge that living entity is not his material body, but he is different from it, and it happens, and that his happiness is in eternal life, bliss and knowledge. तो आत्म साक्षात्कार जो करते हैं, उसका जो रास्ता है भगवत्ता में दिया गया है। तो उसके अनुसार क्या है कि आ, सबसे पहले तो खुद को जानना है कि हम कौन है। जब तक खुद को नहीं जान सकते, यानी मैं शरीरी आत्मा हूं, तो वो जो है ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि हम जो है वो आत्मा है, शरीर नहीं। और आत्मा का मेन लक्षण क्या है, सत चित और आनंद। तो ये जो है मुख्य लक्षण है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम जो है इस भौतिक दुनिया से नहीं है। दिस आर ट्रांससेंडेंट बियॉन्ड बॉडी, बोथ बॉडी एंड माइंड। तो ये जो है आध्यात्मिक है, और शरीर और जो भी हमारा बाकी सब चीजें हैं, मन वगैरह, उससे वो बाहर है। सेल्फ रियलाइजेशन इज sought by the path of knowledge by the practice of eightfold system और भक्ति योगा। तो आत्म साक्षात्कार जो है वो तीन तरह से कर सकते हैं। एक तो ज्ञान मार्ग से, ज्ञान का दरवाजा खुला है। दूसरा अष्टांग योग से, अष्ट सिद्धि जिसमें यम नियम सब है। और तीसरा जो है वो भक्ति। ये तीन तरीके से हम जो है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। In each of these three processes, one has to realize the conscious portion of living entity, his relationship with God, and the activities whereby he can establish the lost link and achieve the highest perfectional stage of Krishna consciousness. तो ये सब तीनों जो चीज़ है उसमें उसे जानना चाहिए कि क्या तरीका है संबंध के अभिनय, किस तरह भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वो उसे जानना चाहिए। और उसके बाद जो है उस पे उसे कार्य करना चाहिए। और उसके बाद कैसे अपने वापस से अपना जो पुराना संबंध स्थापित कर सके, उसे उस पे ध्यान देना चाहिए। जिससे क्या है, अपना पुराना संबंध जो लॉस्ट लिंक जो है जोड़ सके वापस, और वापस जो है आध्यात्मिक जीवन बहुत आगे बढ़ सके। फॉलोइंग एनी ऑफ द अबव मेंशन थ्री मेथड्स, वन इज श्योर टू रीच द सुप्रीम गोल सूनर और लेटर। तो ऊपर जो तीन तरीके दिया गए उसमें से कोई भी तरीका चुन के वो आगे जा सकता है, कभी ना कभी जल्दी या आराम से पहुंच जाएगा। This was asserted by Lord in the second chapter. Even little endeavor on this transcendental path offers a great hope for deliverance. तो हम देखते हैं दूसरे अध्याय में 41वें श्लोक में आता है कि इसमें कोई अगर थोड़ा भी आगे बढ़ जाए तो उसे बहुत ज़्यादा चांस है कि वो इस जुनून चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। आउट ऑफ द थ्री मोर मेथड्स, द पाथ ऑफ भक्ति योगा इज स्पेशली सुटेबल फॉर दिस एज बिकॉज इट्स द मोस्ट डायरेक्ट मेथड ऑफ गॉड रिलेशन। तो तीनों में से भी ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति भक्ति योगा बहुत ही सुगम है क्योंकि इस कलयुग के लिए है, और सीधा तरीका है भगवान प्राप्ति करने का। To be doubly assured, Arjuna is asking this question to confirm his former statement. One may sincerely accept the path of self-reliance, but the process of cultivation of knowledge and the practice of eightfold yoga system are generally very difficult for this age. तो अर्जुन को पता है, लेकिन फिर से पूछ रहे ताकि भगवान जो है फिर से जो अपनी बात है वो एकदम दृढ़ता पूर्वक कर सके। तो कोई भी पाथ ले सकता है, कोई भी रास्ता चुन सकता है आत्म साक्षात्कार के लिए। लेकिन इस समय क्या है, अष्टांग योग जो है वो बहुत ही मुश्किल है, और ज्ञान योग भी जो है बहुत ही मुश्किल है। इस कलयुग में ये दोनों ही इतने कारीगर नहीं है। Therefore, despite constant endeavor, one may fail for many reasons. तो इसलिए बहुत बार प्रयास करने पर भी व्यक्ति जो निष्फल होते रहेगा, ऐसे बहुत कारण है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन मे नॉट बी सफिशिएंटली सीरियस अबाउट फॉलोइंग द प्रोसेस। सबसे पहले चीज क्या है, व्यक्ति गंभीर नहीं होगा
कि हमें ये जो है भक्ति के पथ पे चलना है, इससे वो गंभीर बिल्कुल नहीं होगा। टू परस्यू ट्रांसलेट पाथ इज मोर और लेस टू डिक्लेयर अ वार ऑन इल्यूजनरी एनर्जी। तो आध्यात्मिक रास्ता अगर चुना है, इसका मतलब क्या है कि हमने लड़ाई मोड़ ली है माया शक्ति के द्वारा, या भगवान की जो ताकत है बहिरंग शक्ति, उससे हमने एक युद्ध की घोषणा की है। Consequently, whenever a person tries to accept the culture of illusionary, she tries to defeat the practice by various elements. तो इस तरह जो भक्त है वो बार बार निकलने की कोशिश करता है चंगुल से। तो माया देवी क्या करती है, अलग अलग उसको लुभावनी चीज देती है, इससे वो वापिस से जो है अपनी जो रोज की आ, उसकी तरीका है जिससे जप करता है जो भी, उसको छोड़ दे। तो एक्चुअली कैसा है, जब कोई भक्त बनता है तो माया देवी डबल काम करती है उसके, बाकी लोगों के लिए इतना काम नहीं करती। तो तुरंत उसको बोलेगी चलो घर ले लो, बंगला ले लो, ये ले लो, वो ले लो, मैं आपका ये दूंगा वो दूंगा, ऐसा बहुत कुछ ताकि आप भक्ति ना करो। तो इसलिए जो है आ, जो भी साधक होता है वो सबसे बचना चाहिए उसे। A conditional soul is already allured by the modes, allured by the modes of material energy, and there is every chance of being allured again, even while performing transcendent disciplines. तो एक बद्धात्मा जो है वो तो वैसे भी भौतिक शक्ति से आकर्षित रहती है, और फिर से आकर्षित हो सकती है भले वो आध्यात्मिक चीजें भी करे तो। दिस इज कॉल्ड योगा चलित मानसा, डिविएशन फ्रॉम द ट्रांसेंडेंटल पाथ। तो इसको योग चलित मानसा कहते हैं, या जो आध्यात्मिक रास्ता है उससे वो थोड़ा सा आ, विचलित हो गया है, विचलित कहलाता है। अर्जुन इज इंक्वेस्टेड टू नो द रिजल्ट्स ऑफ डिविएशन फ्रॉम द पाथ ऑफ सेल्वेशन। तो अर्जुन को चाहिए, आत्मा साक्षात के मार्ग पर कोई विचलित हो जाता है तो उसमें उसका क्या होगा, तो इस संबंध में उसको जिज्ञासा है। तो 38 श्लोक। कच्छिन्नो भया विभ्रतास छिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापति। O mighty arm, Krishna, does such not such a man who is bewildered from the path of transcendence fall away from both the material and spiritual success, spiritual and the material success, and perish like a riven crowd with no position in any sphere? तो हे महाभाव कृष्ण, क्या ब्रह्मपाती के मार्ग से नष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों की ही असफलताओं से वंच से च्युत नहीं होता, और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता, जिसका फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं है था। तो बेसिकली वो कह रहा है कि देखो भक्ति चालू कर दी और उसके बाद में ऐसा ना हो कि जो भौतिक सुख था उसका भी त्याग हो गया और आध्यात्मिक सुख था उसका भी नाश हो गया, ऐसा दोनों तो नहीं होगा कि ना घर का ना घाट का। तो इसलिए ये उनको प्रश्न है। There are two ways to progress. Those who are materialists have no interest in transcend, therefore they are more interested in material advancement by economic development, or in promotion to the higher planets by appropriate work. तो जो हमारी उन्नति है वो दो तरीके से हो सकती है। एक जो भौतिक लोग हैं या जो भौतिकवादी है, जिसको आध्यात्म में कोई रुचि नहीं है, वो क्या करते हैं, आर्थिक विकास के द्वारा भौतिक प्रगति में ज़्यादा रुचि दिखाते हैं, और या तो समुच्च जो कार्य करते हैं उससे क्या है, वो स्वर्ग लोग जा सके, ऊपर के लोग जा सके, और उसमें ही ज़्यादा उनको अच्छा लगता है, उसमें ज़्यादा रुचि दिखाते हैं। When one takes to the path of transcendence, one has to cease all material activities and sacrifice all forms of so-called material happiness. तो कोई अगर आध्यात्मिक का रास्ता चयन करता है तो उसे क्या करना चाहिए, जितने भी भौतिक कार्यकलाप है, भौतिक सुख है, उससे उसे विरक्त होना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। If the aspirant transcendences fail, then he apparently loses both ways. In other words, he can enjoy neither material happiness nor spiritual success. He has no position. He is like a riven cloud. So कोई आध्यात्मिक व्यक्ति होता है
महत्वाकांक्षी है लेकिन असफल होता है, तो क्या वो दोनों से और से जाता है? मतलब ऐसा कहे कि भौतिक सुख भी नहीं भोग पाता और आध्यात्मिक सफलता भी उसे मिली नहीं है। He has no point in even cloud. A cloud is sometimes as in the sky, sometimes deviates from a small cloud and joins a big one. But if it cannot join a big one, then it is blown away by the wind and becomes a non-entity in the vast sky. तो कभी हम देखा है बादल जो है, कभी कभी जो है थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं और कोई बड़े बादल के साथ जुड़ जाते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बड़ा बड़ा बादल मिला ही नहीं जिससे वो जुड़ सके, तो ऐसा नहीं कि हवा जो है उसको यहाँ वहाँ लेके जाए और इस तरह लेके जाए जैसे वो उसका जो वहाँ पे जो है वो बादल का अस्तित्व ही नहीं है। द ब्रह्मणपति इज अ पाथ ऑफ ट्रांसेंडेंटल रिलेशन थ्रू नोइंग वन सेल्फ टू स्पिरिचुअल एसेंस। तो ब्रह्मणपति का जो है आध्यात्मिक कैसे वो आगे बढ़ते हैं, वो खुद बताते हैं कि मैं जो हूँ आध्यात्मिक हूँ, भौतिक नहीं हूँ। पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड इज मैनिफेस्टेड ब्रह्मन परमात्मा एंड भगवान। तो मैं भगवान का अंश हूँ, ये वो जानते हैं। Lord Krishna is for fullest manifestation of the supreme absolute truth, and therefore one who is surrendered to supreme person is successfully transcends। तो भगवान कृष्ण जो है वो सबसे ऊपर है, यानी ब्रह्मन परमात्मा भगवान में, और इसमें जो है भगवान का पूरी भगवत्ता दिखती है भगवान की। और इसलिए जो है जो व्यक्ति उनको शरणागत लेता है वही जो है सफलता प्राप्त किया है। To reach this goal of life through Brahman and Paramatma realization takes many, many births. Therefore, the supermost path of transformation is Bhakti Yoga और कृष्ण का डायरेक्ट में। तो इस तरह जो है अन्य मार्ग जैसे ज्ञान मार्ग, अष्टांग मार्ग से अगर किसी का लक्ष्य है कि ब्रह्मन या परमात्मा का ज्ञान हासिल करना है, उसे बहुत बहुत जन्म लगेंगे, बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्म लगेंगे। लेकिन भक्ति कोई करता है तो बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही सुंदर तरीका है, बहुत ही जो फास्ट, ये एकदम सुपर फास्ट, ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। और ये जो है प्रत्यक्ष विधि है जिससे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो अभी 39 में कहते हैं, एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हसि यशेषता त्वदन्य संशयस्य चेता न हि उपपद्यते। This is my doubt, O Krishna, and I ask you to dispel it completely but for you no one is to be found who can destroy this doubt। हे कृष्णा, यदि मेरा मेरा संदेह है और मैं अब आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तो इस तरह भगवान पे पूरे निर्भर है अर्जुन, और कहते हैं कि आप ही है जो इस संदेह को दूर और कोई है नहीं जो इस संदेह को दूर कर सके, तो आप ही उसका उत्तर दीजिए। कृष्णा इज द परफेक्ट नोर ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। In the beginning of Bhagavad Gita, the Lord said all living entities existed individually in the past, they exist in the now and in the present, and they will continue to remain individually identical in the future, even after liberation from the material entanglement। So भगवान जो है उनको सब कुछ पता है, और भूत हो, वर्तमान हो या भविष्य हो, वो उसको भी जानते हैं। तो भगवद गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा था कि सारी जीव जो है वो आ, व्यक्ति के रूप में, मतलब अलग अलग जीव जो है अलग अलग व्यक्ति के रूप में भूतकाल में भी थे, इस समय में भी है, और भविष्य में भी हमेशा रहेंगे। और जो आ, जब तक उसको जो है जन्म मृत्यु चक्कर से मुक्त नहीं होते, और जन्म मृत्यु चक्कर होने के मुक्त के बाद भी वो है हमेशा एक अलग ही रहेंगे। वो जो है अलग ही रहे, तो क्या किसी में भी ऐसा बोलते हैं ब्राह्मण में मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, सबके जो है अपना अलग अस्तित्व है, और वो हमेशा अलग अस्तित्व जो है अलग ही रहेगा, भले वो भौतिक जगत से मुक्त भी हो जाए।
So he's already cleared up the question of the future of the living Indian living entity. Now Arjuna wants to know of the future of the unsuccessful transcendence. तो इस तरह जीव ज्ञान तो भगवान ने बताया है। ये भगवान को अर्जुन को जानना है कि वो व्यक्ति जो है उसका क्या भविष्य है, आ, जो असफल योगी है, मतलब उसने पूरा भी सिद्धि हासिल नहीं की है। Now Arjuna wants to know the future of the answers. No one is equal to or above Krishna, and certainly the so-called great and philosophers who are at the mercy of material nature cannot equal him. तो भगवान का समान कोई नहीं, भगवान के ऊपर भी कोई नहीं है। और जो बड़े ऋषि मुनि है, तात्विक दार्शनिक है, वो भी जो है कृपा के आधार पे है, भौतिक जगत की कृपा पे, और इसलिए उनके समान नहीं है। Therefore, the verdict of Krishna is the final and complete answer to all doubts because he knows past, present, and future perfectly, but no one knows him. Krishna and Krishna conscious devotees alone can know what is what. तो इस तरह भगवान ने जो ये कहा है वो पूर्णतया सही है। ये जो भगवान ने कहा है ये अपने आप में पूर्ण है, और सारे संशय जो है उसका उत्तर है, क्योंकि भगवान को हमारा पूर्व जन्म पता है, हमारा भविष्य भी पता है, और अभी हम कैसे तो भी पता है, लेकिन उनके बारे में कोई जानता नहीं है। तो कृष्ण और कृष्ण के भक्त जो होते हैं उनको ही केवल समझ में आता है कि क्या क्या है, असल में उसका क्या अस्तित्व है, कि जहाँ की कौन सी चीज़ क्या है, वो सिर्फ कृष्ण और व्यक्ति को ही पता चलता है, बाकी लोगों को नहीं पता चलता। तो अभी अर्जुन जो है इसके बारे में का जो क्वेश्चन पूछा है अर्जुन ने, उसके बारे में जो है भगवान जो है 40 श्लोक से आगे उत्तर देंगे, ये हम अगली बार देखेंगे। तो